Hi students, welcome back. So today we are going to start your part 2 of your chapter 5, that is coal and petroleum. So let's get started. In our last video, we have done about various varieties of coals, for example like peat, ignite, lignite, bituminous coal, anthracite. We discussed about them. So उसमें हमने क्या पढ़ा था, सबसे जो कम कार्बन कंटेंट है वो किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है आपका पीट में। देन कम्स योर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, और सबसे अच्छा जो कोल का कंटेंट होता है या फिर कार्बन कंटेंट होता है वो होता है आपका एंथ्रासाइट में। नाउ विल हमने पढ़ा था कोल कहाँ का यूज होता है, तो डिफरेंट यूजेस ऑफ कोल वी हैव डिस्कस, दैट इज इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल, then it is also used for manufacturing of coke, coal tar, coal gas, and coal gas भी जो है आपकी फ्यूल की तरह यूज होती है। then what we have discussed about is it's used in extraction of metals, यहाँ पर आप extraction of metals में भी इसको यूज करते हो। एंड जो काफ़ी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है सच एज बेंजीन, टोलुइन, फिनॉल, नेफ्थलीन, ये सब भी जो है आपके कोल से बनते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड स्टार्ट अ चैप्टर फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। सो पढ़ते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है आपका, हमें पता है जो आपका कोल है इट इज़ नॉट प्योर कार्बन, ये प्योर कार्बन नहीं है, ये आपका कैसा है, एक मिक्सचर है लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, जब भी हम इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो हमारा कोल जो है आपको हमें काफ़ी सारे जो है यूजफुल प्रोडक्ट्स देता है। अब ये जो यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं, अब आप बोलेंगे कि क्या प्रोडक्ट्स देता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। अब प्रोडक्ट्स होते हैं आपके जैसे कोक, कोल गैस और कोल टार, ये सब मिलता है आपको जब आप कोल की हीटिंग करते हो इन एब्सेंस ऑफ एयर। अब बात करते हैं द ब्रेकिंग अप ऑफ कोल बाय हीटिंग इट एट 100 से लेकर 1400 डिग्री सेल्सियस तक, जब हम उसको बिना हवा के इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या आप कह सकते हो इन एब्सेंस ऑफ एयर, जब हम हीट करते हैं अपने कोल को, तो उसी को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी बोला जाता है। ठीक है, नाउ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल करके जो हमारा बिटुमिनस होता है उस कोल को हम जो है डिस्टिल करते हैं, एंड व्हाट वी गेट इज कोक, कोल गैस, कोल टार, देन वी गेट अमोनिकल सॉल्यूशन। अमोनिकल सॉल्यूशन क्या है, ये इट इज एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग अमोनिया एंड अमोनियम सॉल्ट्स। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब जब हम लेबोरेटरी में एक बनाते हैं, एक स्टैंड लेते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का, वो किस तरीके से करना है, तो वो फिगर जो है आप अपना उस पर गूगल पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपके एग्जाम्स में इसका कोई फ़ायदा नहीं है, एग्जाम्स में ये सब नहीं आता। चलिए अब डिस्कस करते हैं कोक के बारे में। व्हाट इज दिस कोक, ये कोक कब मिला हमें, जब हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करी कोल की, तो हमें कितने प्रोडक्ट्स मिले थे, पहला मिला था हमें कोक, फिर मिला था कोल गैस, कोल टार, और हमें मिला था अमोनिकल सॉल्यूशन। अब पहला जो प्रोडक्ट है हमारा वो है आपका कोक। कोक के बारे में डिस्कस करेंगे। द ग्रेइश ब्लैक रेसिड्यू जो आपका बच जाता है आफ्टर द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, उसी को हम कोक बोलते हैं। एक ग्रेइश ब्लैक कलर का रेसिड्यू है आफ्टर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जो बचता है दैट इज योर कोक। ओके, अब कोक जो है इसमें कितना परसेंट कार्बन होता है, 98% कार्बन कंटेंट होता है आपका कोक में। ठीक है, कोक किस तरीके से ऑब्टेन होता है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल बाय रिमूविंग मॉइस्चर एंड अदर वॉलेटाइल मैटर फ्रॉम इट। जब हम इसमें से मॉइस्चर और बाकी वॉलेटाइल कैसे, जो सीधा इवेपोरेट कर जाते हैं, उन चीज़ों को जब हम इसमें से रिमूव कर देते हैं, वी गेट कोक। कोक की अगर आपसे कहीं ये दिख जाए, ये देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, कोक कैसे बनता है आपका, कोल में से माइनस करोगे जब आप अपने मॉइस्चर प्लस में वॉलेटाइल मैटर, जब ये माइनस कर देंगे आप, कोल में से ये हटा देंगे, तो यू विल गेट कोक। राइट, अब हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ कोक, कि कोक जो है हमारा कहाँ कहाँ यूज होता है। पहला यूज है इसका एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, ये एज अ डोमेस्टिक फ्यूल यूज होता है। देन इट इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन मैनी मेटरोलॉजिकल प्रोसेसेस, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी आपका जो कोक यूज होता है। देन थर्ड इज फॉर प्रोड्यूसिंग फ्यूल गैसेस प्रोड्यूस करता है, जैसे कि वाटर गैस। वाटर गैस क्या होती है आपकी, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है वाटर गैस के ऊपर। वाटर गैस होती है आपकी CO प्लस में H2। CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लस H2 इज हाइड्रोजन। ठीक है,
अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोड्यूसर गैस कौन सी होती है, वाटर गैस मैंने से बता दिया CO+H2 है। देन दे कैन आस्क यू अबाउट प्रोड्यूसर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस याद रखना है, ये होती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में नाइट्रोजन इज योर प्रोड्यूसर गैस। ठीक है। कोक जो है आपका, इट इज ऑल्सो यूज फॉर प्रोड्यूसिंग कार्बाइड्स। कार्बाइड कैसे, जैसे कि आपका कैल्शियम कार्बाइड बनाने में काम आता है, सिलिकॉन कार्बाइड बनाने में काम आता है और एल्यूमिनियम कार्बाइड बनाने में काम आता है। अब कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला दे कैन आस्क यू, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ कैल्शियम कार्बाइड, फॉर्मूला इज CaC2। ठीक है, ये आपका कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला। सिलिकॉन कार्बाइड का अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो याद रखना है SiC इज सिलिकॉन कार्बाइड। देन यू हैव एल्यूमिनियम कार्बाइड, इट इज Al4C3, ये होता है आपका एल्यूमिनियम कार्बाइड। ठीक है। जो आपका कैल्शियम और एल्यूमिनियम के कार्बाइड्स होते हैं, ये बहुत ही यूजफुल हैं और बहुत ही जो है चीप रॉ मटेरियल मिलते हैं। ये कहाँ से, फ्रॉम योर फोटोकेमिकल इंडस्ट्रीज। सिलिकॉन कार्बाइड अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा कार्बाइड हार्ड होता है, तो सिलिकॉन कार्बाइड इज वेरी हार्ड एंड इट इज यूज्ड एज एन एब्रेसिव। ठीक है। सेकेंड प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, इट इज कोल टार। सो विल डिस्कस अबाउट कोल टार। जो ब्लैक टेरी मटेरियल जब हमें मिलता है ऑब्टेन ड्यूरिंग अ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, उसी को हम कोल टार बोलते हैं। ठीक है। अब आप बोलोगे कोक भी ब्लैक टेरी था, अब कोल टार, बट कोक में क्या था, ग्रेइश ब्लैक रेसिड्यू था जो बचता है। ठीक है। अब ये दोनों में फर्क याद रखना है, कोक में जो ग्रेइश ब्लैक रेजिड्यू बचेगा आफ्टर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, बट इन केस ऑफ कोल टार जो ब्लैक टेरी मटेरियल हमें मिलता है ड्यूरिंग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ये रेजिड्यू नहीं है, ये हमें मिलता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कोल टार। अब ये जो कोल टार है, इट इज अ हाईली विस्कस लिक्विड, मतलब बहुत ही इसका अनप्लेजेंट सा ऑर्डर होता है कोल टार का। एक्चुअल कंपोजिशन जो होती है कोल टार की, डिपेंड्स ऑन वेराइटी ऑफ कोल यूज एंड टेम्परेचर ऑफ डिस्टिलेशन। जैसा जैसे टेम्परेचर ऑफ डिस्टिलेशन का रखोगे, ऐसे जैसे आपका कोल टार होगा। अब कोल टार एक सिंगल कंपाउंड नहीं है, ये एक मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन है। आप इसे सिंगल कंपाउंड नहीं कह सकते कोल टार को, इट्स अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। अब कोल टार को आप क्या कर सकते हो, इट कैन बी सेपरेटेड इन मेनी वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कोल टार जो है आपका, इट्स अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस। जैसे कि कोल टार हमारा क्या क्या मैन्युफैक्चर करने में यूज होता है, लिख रखती हूँ मैं यहाँ पर। तो एक है आपका सिंथेटिक डाइज, दूसरा है आपका ड्रग्स, एक्सप्लोसिव्स, देन परफ्यूम्स। ये सब जो कोल टार है वो इसमें यूज होते हैं, और बाकी भी जो मेनी अदर यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वी यूज कोल टार, राइट। नाउ द थर्ड वन इज कोल गैस। कोल गैस क्या है, ये द गैशियस प्रोडक्ट दैट इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। जो गैशियस प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होता है आफ्टर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, वी गेट कोल गैस। ठीक है, उसी को कोल गैस भी बोला जाता है। तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कोल गैस के कौन कौन से होते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए, याद रखना है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कोल गैस के आपके हाइड्रोजन दैट इज H2, मीथेन CH4, यू हैव कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो ये सब है आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ कोल गैस। जब भी ये गैसेस, दीज गैसेस बर्न टू प्रोड्यूस हीट, दैट इज दे आर कंबस्टिबल। कंबस्टिबल कौन क्या होता है, जब भी वो बर्न करती हैं टू प्रोड्यूस हीट, उसी को बोलते हैं कंबस्टिबल। देयरफॉर कंबस्टिबल कंपोनेंट्स ऑफ अ कोल गैस, आपके कंबस्टिबल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं कोल गैस के, पहला तो निकलती है हाइड्रोजन, ठीक है, जो गैसेस निकलती हैं, दूसरा निकलेगी मीथेन, और तीसरी निकलेगी कार्बन मोनोऑक्साइड, जब भी आप कोल गैस के कंबस्टिबल कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। अब इसके बाद जो कोल गैस है, 3 कंबस्टिबल गैसेस हैं, हमने डिस्कस कर लिए। जो आपका हाइड्रोजन और मीथेन है, दोनों की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है। एज अ रिजल्ट कोल गैस की भी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो बढ़ जाती है। अब कोल गैस की कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ती किसकी वजह से, ये बढ़ती है आपकी 2 गैसेस की वजह से। कौन कौन सी 2 गैसेस हैं, एक तो आपकी हाइड्रोजन और दूसरी आपकी मीथेन। ठीक है, चलिए अब यूजेस पढ़ लेते हैं कोल गैस के। पहला जो यूज है, इट्स एन एक्सीलेंट गैसियस फ्यूल। एक बहुत ही अच्छा गैसियस फ्यूल है ये। पहले जो इन अर्लियर डेज
कोल गैस जो है वो इट वाज यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। फॉर एग्जांपल ये एक डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल फॉर हीटिंग पर्पस में यूज होता था। देन सेकंड वन इज एज एन इल्यूमिनेंट फॉर डोमेस्टिक स्ट्रीट लाइटिंग। कोल गैस एज अ इल्यूमिनेंट भी यूज होता था आपकी स्ट्रीट लाइट्स में। देन थर्ड वन इज for providing an inert reducing atmosphere in reaction vessels and in certain metal extraction processes. Okay. अब हमने ये डिस्कस कर लिया है यूज ऑफ कोल गैस आपका लाइटनिंग के लिए यूज होता था कैसे, ये भी हमने पढ़ लिया है। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो कोल गैस है ये लाइटनिंग के लिए या फिर आपकी लाइटनिंग होम्स के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, स्ट्रीट्स के लिए कब यूज हुआ, ये हुआ था आपकी 1950 में। ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं। पहला, जब भी आपका कोल को ब्रेक किया जाता है बाय हीटिंग कितना टेम्परेचर पे, 1000 से लेकर 1400 डिग्री सेल्सियस तक, इन एब्सेंस ऑफ एयर, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। यही होता है। मेन प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होते हैं 3, दैट इज कोक, कोल गैस, वाटर और एमोनिकल लिक्विड। तीसरा, जो ग्रेश ब्लैक रेसिड्यू बच जाता है आफ्टर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, इट इज कोक। जो ब्लैक टेरी मटेरियल आपको मिलेगा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में, उसे बोलते हैं कोल टार। कोल टार ये बहुत ही वैल्यूएबल सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है फॉर सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम्स, कोल टार। ठीक है। कोल गैस जो है आपका ऑब्टेन होता है ड्यूरिंग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। इट्स मेन कंपोनेंट जो है आर हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। I hope it is clear to you. So now let's come to petroleum. Petroleum जो है it's a viscous dark colored color varying from amber to black. Amber color भी हो सकता है इसका, black color भी हो सकता है, and it's a fluorescent liquid which occurs deep inside the earth, right? And it has a unpleasant odor. Petroleum जो है it is lighter than water. ये याद रखना है, ये पूछा जा सकता है कि कौन सा लाइटर होता है, तो पेट्रोलियम इज लाइटर देन वाटर। Petroleum, it occurs and as it occurs cannot be used for any useful purpose. जैसे हमें पेट्रोलियम धरती के नीचे मिलता है, हम उसको as it is यूज नहीं कर सकते। तो जो आपका पेट्रोल होता है, जो उसी को हम, इस पेट्रोल को क्या बोलते हो आप, क्रूड ऑयल, दैट इज कच्चा तेल। कच्चा तेल आप ऑब्टेन नहीं, कच्चा तेल यूज नहीं करते हो आप। ठीक है। और जो मोस्ट यूजफुल फॉर्म होती हैं जो हम यूज करते हैं, वो हम तभी करते हैं क्रूड ऑयल के रिफाइनिंग के बाद जो हमें मिलता है पेट्रोलियम। ठीक है। कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम पढ़ लेते हैं आप। पेट्रोलियम का कॉम्पोजिशन क्या है, एक्चुअल कॉम्पोजिशन ऑफ पेट्रोलियम या फिर हम क्रूड ऑयल भी इसको बोल सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन, बट इट कंटेन्स नंबर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स एंड सर्टेन कंपाउंड्स कंटेनिंग, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। अब हम ये भी बोल सकते हैं कि जो पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स mixture of a large number of organic compounds of different types of mixture with saline water या फिर sea water and fine dust particles, right? How is petroleum formed? ये आपका पेट्रोलियम दैट इज क्रूड ऑयल, ये बनता कैसा है? इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इनसाइड योर सी। ठीक है। जो भी हमारे सी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, इट इज फॉर्म बाय डीकम्पोजिशन ऑफ, जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो सी के अंडर है, उस पर जब हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पड़ता है इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो बनता है हमारा पेट्रोल। समझ में आया? सी के अंडर जो भी हमारे एनिमल्स मर जाते हैं, उनके ऊपर जब हाई टेम्परेचर पड़ेगा, हाई प्रेशर पड़ेगा, बिना हवा की, इन एब्सेंस ऑफ एयर, पेट्रोलियम बन जाएगा। जो रिमेन्स हैं, जो आपके डेड प्लांट्स के, ऑर्गेनिजम्स के हैं, वो क्या, वो बिल्कुल नीचे रह जाते हैं। ठीक है। ग्रेजुअली ये क्या होता है, सैंड और क्ले को कवर कर देती है ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियन ईयर्स। फिर जब बहुत सारे मिलियन ऑफ ईयर्स हो जाते हैं, दे रिमेन कवर्ड, एंड क्या होता है, फिर ये कन्वर्ट हो जाते हैं आपके पेट्रोल में अंडर द कंबाइनिंग इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, बैक्टीरिया एंड इन एब्सेंस ऑफ एयर। अब जो ये पेट्रोल हमें मिलता है, जो हमें सी बेड में ये पेट्रोल मिलता है, वो क्या होता है, इट इज पास थ्रू अ पोरस रॉक्स अंटिल इट इज ट्रैप्ड बिटवीन सम इंटरवीनियस या नॉन पोरस रॉक्स। ठीक है। तो आपको यही ध्यान रखना था कि ये बनता कैसे है। अब बात करते हैं माइनिंग की। माइनिंग जो होती है पेट्रोलियम की, अब पेट्रोलियम हमें पता है, इट अकर्स एट अ डेप्थ रेंजिंग फ्रॉम
few hundred meters to about 2 to 3 kilometers, इतना नीचे आपको पेट्रोल मिलता है। देन अब क्या होता है, हम बड़े बड़े जो होल हैं उसको ड्रिल करते हैं अपनी अर्थ की क्रस्ट में, और वहां से जब होल ड्रिल कर दिया हमने क्रस्ट में, पाइप इंसर्ट करेंगे एंड देन अंटिल द पाइप रीच द पेट्रोलियम डिपॉजिट, जो नीचे पेट्रोलियम डिपॉजिट है, होल ड्रिल करा हमने, पाइप डाला, और उसके बाद जब तक वो पेट्रोलियम डिपॉजिट तक नहीं पहुंचता तब तक हम उसको अंडर डालते हैं, राइट। क्रूड ऑयल जो है गशेस आउट ऑफ पाइप्स ड्यू टू हाई इंटरनल प्रेशर ऑफ नेचुरल गैस, लेदर, पेट्रोलियम, फिर जो ये लेदर है लेटर, सॉरी, जो पेट्रोलियम है फिर इसके बाद में ये पंप आउट होता है विद द हेल्प ऑफ योर पंप। समझ में आ गया किस तरीके से माइनिंग करेंगे? सिंपल। So this is all for today. From tomorrow I am going to cover your part 3 of this chapter. I hope it is clear. If anything is not clear to you, or if you have any doubt, and if you want to study something different, you can mail us at the email ID that I have provided to you, or you can WhatsApp me on my WhatsApp number that we have provided you. You can get this number and our email ID below in the description link. Till then, take care, good luck, keep studying, and stay home and stay safe.